स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो जब भी हमें एक पूरे होल पार्ट में से उसको इक्वली पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो एक फ्रैक्शन का पार्ट वो बन जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हमारे पास यहाँ पर आ गया है 1/4 पार्ट। अगर हम पूरे बीकर का टोटल इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे तो हो जाता है हमारा 1/4 पार्ट, एंड उसमें तो हमने एक पार्ट ले लिया है, तो दैट इज़ 1/4। अब हमने इसको क्या करा है, पूरा हाफ में डिवाइड करा है, तो आधा खाली है और आधा फिल्ड है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाफ, दैट इज़ 1/2। अब देखिए हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है, उसको हमने 3 पार्ट्स को फिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 3/4। अगर हमने पूरा पार्ट क्या कर दिया, फिल कर दिया, मतलब 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 ही फिल कर दिए, तो बन जाता है होल, दैट इज़ 1। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर आते हैं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल। तो चलिए हमने देखा यहाँ पे चॉकलेट बार है, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्या हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पर जो केक है हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 1/4 हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो ये है। तो एक होता है हमारे पास, जैसे ये जो आप बार देख रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बार, एंड इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है दैट इज़ आर न्यूमरेटर, एंड इसके नीचे जो नंबर लिखा होता है दैट इज़ आर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शोज आर टोटल पार्ट्स, एंड डिनोमिनेटर है वो शो करता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट, उस टाइप से। चलिए हमारे आता हमने एक्सरसाइज 6.1 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, मोड फ्रैक्शन ऑफ कोन्स आर विदाउट आई स्टेन। ठीक है, तो टोटल कितने कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल कौन्स कितने हो गए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड विदाउट आई स्टेन बचे जाए तो 3 कौन्स है, एंड देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 3/8, एंड ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 8 आइसक्रीम्स में हमारे पास कौन नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर भी सेम यही पार्ट्स है, तो आप लोग ये खुद कर सकते हैं इजीली। देन उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर हाफ पे। अगर हम हाफ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी भी फिगर को, किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आवर हाफ पार्ट। हम थर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी फिगर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर फोर्थ्स की बात करते हैं तो हम किसी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर जितना भी शेडेड पार्ट होगा फिर इस हिसाब से हम उसकी बातें करेंगे। चलिए इसी के बाद अभी हम एक्सरसाइज 6.2, ड्रॉ लाइन टू कट ईच इन हाफ। हाफ में हमें इसको डिवाइड करना है, तो मैं एक ट्रायंगल को डिवाइड कर देता हूँ, वेट, जस्ट लाइक दिस। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज आवर हाफ पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कलर टू शो द 1/3। 1/3 शो करने के लिए कलर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ दिस पार्ट, तो मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ। देखिए 3 पार्ट्स थे, उसमें से मैंने एक पार्ट को कलर कर दिया, दैट इज आवर 1/3 पार्ट। नेक्स्ट इज राइट हाफ एंड 1/4 फॉर क्वार्टर्स। देखिए 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट छेड़ देते हैं, वो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, और लेकिन अगर यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4, और एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। टू फाइंड हाफ, तो हमें जब भी आपको किसी भी चीज़ का हाफ फाइंड आउट करना होता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर आपको किसी भी नंबर का आपको 1/3 लेना होता है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से। अगर आपको 1/4 फाइंड आउट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से, जस्ट लाइक दिस वन। चलिए इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट द नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डी और ईच वन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो हमारा अपर पार्ट है फ्रैक्शनल बार के, तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर राइट द फ्रैक्शन। तो आपको बस यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन है, तो आप इजीली इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया 3/8।
नेक्स्ट इज शेड द करेक्ट क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट द ईच फ्रैक्शन। अब देखिए ये फ्रैक्शन है हमारे पास, देखिए टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर शो करता है 1 2 3 4 5, और जो न्यूमरेटर में है वही आपको क्या करना है, शेड करना है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, हम 2 पार्ट्स में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है ए पार्ट, तो ऐसे लिखा है यहाँ पे 3 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 बाय 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखते हैं, तो चलिए इसका डी पार्ट लिख लेते हैं 4, जैसे न्यूमरेटर तो उसको 4 लिख लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या गिवन है 9, तो इसको लिखेंगे 9th, NINETH। ठीक है, हो गया हमारा 9th। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट। तो शेड पार्ट के फ्रैक्शन लिखने, तो चलिए मैं इसका डी पार्ट करता हूँ। और डी पार्ट के लिए हम यहाँ पर देखते हैं टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 एंड 4 8। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स हो गए हमारे पास 8 एंड 1 2 3 4, ये हो गए 4 बाय 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। शेड पार्ट के लिए हम यहाँ पर सर्कल करने वाले, जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/4। क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट भी हमारे एक्सरसाइज 6.4। अब यहाँ पर आता है 3 a dozen shirts were given for wash and half of them were white and how many shirts are white। तो चलिए इसको शुरू कर। अब ये यहाँ पे डजन शर्ट्स हैं वर गिवन फॉर वॉश, तो ये हो गया 1/3 ऑफ देम वर वाइट। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ शर्ट्स। अगर हम नंबर शर्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास कितना है, जस्ट लाइक डजन है तो उसका मतलब 12 है। देन फ्रैक्शन ऑफ वाइट शर्ट्स हमें यहाँ पर गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ वाइट शर्ट्स। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना गिवन, दैट इज 1/3। एंड हाउ मेनी शर्ट्स वर वाइट, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स। तो चलिए यहाँ पर हम निकालने वाले नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 12 × 1/3, तो यहाँ पे करेंगे तो उसको करके तो हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये साइड ऑफ एक्सेस क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।